बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग, चौथा निपात। इसमें भगवान आगे कहते हैं, भिक्षुओं, दुनिया में ये 4 तरह के लोग विद्यमान हैं। कौन से 4 तरह के? भिक्षुओं, एक आदमी मैत्री युक्त चित्त से एक दिशा को स्पर्श करता हुआ विहार करता है, वैसे ही दूसरी, वैसे ही तीसरी, वैसे ही चौथी। वह ऊपर नीचे तिर्यक दिशा में सर्वत्र सबके लिए समस्त लोक को ऐसे चित्त से स्पर्श करता हुआ विहार करता है जो मैत्री युक्त होता है, विशाल होता है, महान होता है, असीम होता है, वैर रहित होता है, द्वेष रहित होता है। वह जो कुछ भी रूप मात्र है, वेदना मात्र है, संज्ञा मात्र है, संस्कार मात्र है, विज्ञान मात्र है, उन सभी को अनित्य स्वरूप, दुख स्वरूप, रोग स्वरूप, फोड़े स्वरूप, शल्य स्वरूप, पीड़ा स्वरूप, बीमारी स्वरूप, पर स्वरूप, हास स्वरूप, शून्य स्वरूप तथा अनात्म स्वरूप देखता है। वह शरीर के न रहने पर, मरने पर शुद्धावास देवलोक में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं, वह पृथक जनों की अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है। फिर भिक्षुओं, एक आदमी करुणा युक्त चित्त से, मुदिता युक्त चित्त से, उपेक्षा युक्त चित्त से एक दिशा को स्पर्श करता हुआ विहार करता है, वैसे ही दूसरी, वैसे ही तीसरी, वैसे ही चौथी। वह ऊपर नीचे तिर्यक दिशा में सर्वत्र सबके लिए समस्त लोगों को ऐसे चित्त से स्पर्श करता हुआ विहार करता है जो मैत्री युक्त होता है, विशाल होता है, महान होता है, असीम होता है, वैर रहित होता है, द्वेष रहित होता है। वह जो कुछ भी रूप मात्र है, वेदना मात्र है, संज्ञा मात्र है, संस्कार मात्र है, विज्ञान मात्र है, इन सभी को अनित्य स्वरूप, दुख स्वरूप, रोग स्वरूप, फोड़े स्वरूप, शल्य स्वरूप, पीड़ा स्वरूप, बीमारी स्वरूप, हास स्वरूप, शून्य स्वरूप तथा अनात्म स्वरूप देखता है। वह शरीर के न रहने पर, मरने पर शुद्धावास देवलोक में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं, यह पृथक जनों की अपेक्षा विशेष उत्पत्ति है। भिक्षुओं, दुनिया में ये 4 प्रकार के लोग विद्यमान हैं। भिक्षुओं, जब तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होता है तो उस समय 4 आश्चर्यकर अद्भुत घटनाएं घटती हैं। कौन सी 4? भिक्षुओं, जब बोध सत्व तुषित लोक से च्युत होकर स्मृति संप्रजन सहित माता की कोख में गर्भ धारण करते हैं, उस समय सदैव समार लोक में, ब्रह्म लोक में, श्रमण ब्राह्मणों सहित देव मनुष्यों में असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं के देवतानुभाव से भी विशिष्ट जो वह चक्रवाल लोकों के बीच की अंधेरी होती है, असंवृत अंधकारपूर्ण, घोर अंधकारपूर्ण, जहाँ उतने रिद्धिमान, इतने तेजस्वी चांद सूर्य तक का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं के देवता अनुभाव से भी विशिष्ट जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं, वे भी परस्पर एक दूसरे को जान लेते हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत घटना है जो घटती है। फिर भिक्षुओं, जब बोधसत्व स्मृति संप्रजन युक्त माता की कोख से बाहर आते हैं, उस समय सदैव समार लोक में, ब्रह्मलोक में, श्रमण ब्राह्मणों सहित देव मनुष्यों में असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं के देवतानुभाव से भी विशिष्ट जो वह चक्रवाल लोकों के बीच की अंधेरी होती है, असंस्कृत अंधकारपूर्ण, घोर अंधकारपूर्ण, जहाँ जितने रिद्धिमान उतने तेजस्वी चंद्र सूर्य तक का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं के देवतानुभाव से भी विशिष्ट जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं, वे भी परस्पर एक दूसरे को जान लेती हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना है जो घटती है।
फिर भिक्षुओं, जब तथागत अनुपम सम्यक संबोधि को प्राप्त होते हैं, उस समय सदैव समार लोक में, ब्रह्मलोक में, श्रवण ब्राह्मणों से देव मनुष्यों में असीम विशाल प्रकाश होता है। देवताओं के देवतानुभाव से भी विशिष्ट जो चक्रवाल लोकों के बीच की अंधेरी होती है, असंस्कृत, अंधकारपूर्ण, घोर अंधकारपूर्ण, जहाँ उतने विद्यमान, उतने तेजस्वी चंद्र सूर्य तक का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं के देवतानुभाव से भी विशिष्टा जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं, वे भी परस्पर एक दूसरे को जान लेते हैं कि और भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह तीसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना है जो घटती है। फिर भिक्षुओं, जब तथागत अनुपम धर्म चक्र प्रवर्तित करते हैं, उस समय सदैव समाल लोक में, ब्रह्मलोक में, श्रवण ब्राह्मणों से देव मनुष्यों में असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं के देवतानुभाव से भी विशिष्ट जो वह चक्रवाल लोकों के बीच की अंधेरी होती है, असंस्कृत, अंधकारपूर्ण, घोर अंधकारपूर्ण, जहाँ विद्यमान उतने तेजस्वी चंद्र सूर्य तक का प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ भी असीम विशाल प्रकाश प्रकट होता है। देवताओं के देवतानुभाव से भी विशिष्ट जो दूसरे भी प्राणी उस समय उत्पन्न होते हैं, वे भी परस्पर एक दूसरे को जान लेते हैं कि प्राणी के और भी प्राणी उत्पन्न हुए हैं। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत घटना है जो घटती है। भिक्षुओं, जब तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होता है, तो उस समय ये चार आश्चर्यकर अद्भुत घटनाएं घटती हैं। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर चार आश्चर्यकर घटनाएं, अद्भुत घटनाएं घटती हैं। कौन सी चार? भिक्षु, यह प्रजा आसक्ति में रमण करने वाली होती है, आसक्ति में रत रहने वाली है, आसक्ति से उत्तेजित होने वाली है। ऐसी प्रजा तथागत की अनासक्ति का धर्म देशना करने पर धर्म को सुनती है, ध्यान देती है, चित्त को ज्ञान प्राप्ति की ओर झुकाती है। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है। भिक्षु, यह प्रजा अभिमान में रमण करने वाली है, अभिमान में रमण करने वाली है, अभिमान से उत्तेजित होने वाली है। ऐसी प्रजा तथागत के द्वारा अभिमान को जीतने के लिए धर्मोपदेश दिए जाने पर उस धर्म को सुनती है, ध्यान देती है, चित्त को ज्ञान प्राप्ति की ओर झुकाती है। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है। भिक्षु, यह प्रजा अशांति में रमण करने वाली है, अशांति में रमण करने वाली है, अशांति से उत्तेजित होने वाली है। ऐसी प्रजा तथागत के द्वारा शांति का धर्म उपदिष्ट किए जाने पर उस धर्म को सुनती है, ध्यान देती है, चित्त को ज्ञान प्राप्ति की ओर झुकाती है। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह तीसरी आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है। भिक्षु, यह प्रजा अविद्या से ग्रसी है, अविद्या रूपी अंडे में बंद है, अविद्या से चारों ओर से घिरी है। ऐसी प्रजा तथागत के द्वारा अविद्या को जीत लेने पर धर्म उपदिष्ट किए जाने पर उस धर्म को सुनती है, ध्यान देती है, चित्त को ज्ञान प्राप्ति की ओर झुकाती है। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत घटना घटती है। भिक्षु, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होने पर ये चार आश्चर्यकर अद्भुत घटनाएं घटती हैं। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुख दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।